आप तमाम मीडिया कर्मियों का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि आप बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ लाए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो मुद्दा है वो ये है कि आज हमने यहाँ जिला डोडा से भी, कल तो जम्मू कश्मीर में बल्कि जम्मू से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी, सिग्नेचर कैंपेन जो है वो शुरू कल की गई थी और आज जो है हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा से सिग्नेचर कैंपेन जो है शुरू की है। इस कैंपेन का जो मुद्दा और मकसद है वो सिर्फ ये है कि हम इस वक्त ये साबित करना चाहते हैं, तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी शहरी हैं, उनकी ये राय है कि जम्मू कश्मीर से जो पीएसए जो है ठीक 1978 में यहाँ पे नाफिज किया गया था, उसके तहत जो है आज तक हजारों लोग जो है उन्हें कैदोबंद नजरबंद किया गया है। पीएसए का जो बेसिक जो मुद्दा और मकसद सरकारों के पास रहा है वो हमारी नजर में यही रहा है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है इसके अंदर, और इसके अलावा सियासी इंतकाम लिया जाता है। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि महराज मलिक रियासत जम्मू कश्मीर का वो पहला शख्स है। आज तक लोगों पे पीएसए लगाए गए, वो सिर्फ कोर्ट तक फिर महदूद रहे, फिर कोर्ट में जाकर वो अपील करने लगे कि हमारा जो पीएसए है हमसे हटाया जाए। लेकिन महराज मलिक पर पीएसए लगने की वजह से आज पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम बाहर निकल आई है और उन्होंने ये कहा कि अगर 1978 से आज तक किसी ने पीएसए के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, आज जम्मू कश्मीर की आवाम इस सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से ये सरकार को बताना चाहती है कि आपने जो कुछ भी किया है आज से पहले और आज मौजूदा दौर में जो आपने किया है, ये इंसानी हकूक पे डाका डालने के बराबर है। कौन इस बात को मानेगा कि एक सिटिंग एमएलए को, जिसको लोगों ने अपना मैंडेट दिया है, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार दिया है, अपना हाथ जो है वोट की सूरत में काट के दिया है, और इसका मतलब पूरी यहां डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम के ख्वाहिशात को इस वक्त जेल में बंद कर दिया गया है। हम मानते हैं कि यहां यह कानून है, लेकिन कानून की भी एक हद होती है, और उसमें भी जब पब्लिक ये कहे, जब सरकार को लगे कि इस शख्स से जो है पूरी स्टेट को या यहाँ की आवाम को कोई खतरा है, लाहक है, तो फिर हक बनता है कि उस शख्स को वक्ती तौर पर डिटेन किया जा सकता है। लेकिन पूरी आवाम सड़कों पे उतर आई। क्यों उतर आई? इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इस शख्स की कयादत में हमारा तहफुज है, हम महफूज हैं, हम सलामत रहेंगे। जब तक ये शख्स हमारे बीच में रहेगा हम बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं। लेकिन न जाने सरकार को क्या लगा, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या लगा, और क्या जानकर कौन से जो है वो बुनियादें बनाकर एक हमारे रहबर को, हमारे रहनुमा को, हमारे एमएलए को पीएसए में जो डिटेन किया गया और आज इस वक्त जेल में रखा गया। इसका मतलब कि पूरी, मैं तो जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं बल्कि डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी आवाम की ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात इस वक्त कुटवा जेल के अंदर बंद पड़े हुए हैं। इसलिए आज हमने जो यहाँ पे ये सिग्नेचर कैंपेन का सिलसिला शुरू किया है, ये आवाम जो है, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, इस सरकारी फैसले को रिजेक्ट करने के लिए वो अपना सिग्नेचर कैंपेन शुरू करके हजारों की तादाद में, हो सकता है लाखों की तादाद में लोग जो हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करके और एंटी पीएसए लॉ के खिलाफ वो एक सिग्नेचर कैंपेन करके ये सरकार को बताना चाहेंगे कि इस काले कानून को जो है रियासत जम्मू कश्मीर से जो है हटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा भी पूरा देश पीएसए के अलावा चल रहा है। क्या वाहिद रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ही क्रिमिनल रहते हैं? क्या यहीं पे जो है देशद्रोही रहते हैं? क्या यहां पे देशभक्त नहीं है? पूरा हिंदुस्तान जिसपे 1 अरब 50 करोड़ के करीब आबादी है, हमारी जम्मू कश्मीर की आबादी तो 1.5 करोड़ के करीब है। 1.5 करोड़ वाली रियासत के अंदर इस वक्त पीएसए जो है जारी है, और पूरा जो है 1 अरब 48 करोड़ लोग जो है वहां इस किस्म का कोई क्रिमिनल नहीं हो सकता है। इसलिए इस पीएसए के काले कानून के लिए हम यही चाहते हैं, पूरे लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो सरकार को ये कहना चाहेंगे कि इस कानून को यहां से हटा दिया जाए। नॉर्मल कानून जो पूरे इंडिया के अंदर चल रहे हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं है। जो कानून का वायलेशन करेगा उसको कानून के तहत सजा दी जा सकती है, लेकिन जबरदस्ती सियासी इंतकाम लेने की बुनियाद पे या और कोई जाती जो है इंतकाम बदला लेने की बुनियाद पे आप कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे, हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इसकी नफी करते हैं। सीएम अमरुद्दौला साहब 2014 के बाद ये कह रहे थे कि जैसी हम सरकार में आएंगे, जैसे हमारी गवर्नमेंट बनेगी, हम पीएससी को बाहर निकाल सकेंगे। लेकिन 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई बात नहीं है, असेंबली में कोई आवाज।
देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम ने अगर एनसी पार्टी को अगर बाहरी मैंडेट दिया था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो उनका जो मैनिफेस्टो था, उनके जो वादे लोगों के साथ थे, उसकी बुनियाद पे दिए थे। अगर मैंने कल परसों भी वो उमर अब्दुल्ला का वो स्टेटमेंट सुना कि इलेक्शन से पहले बड़े जज्बात में, और मैंने कमेंट भी लिखा था कि ऐसे जज्बात इलेक्शन जीतने के बाद तो हमने नहीं देखे। उससे पहले पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए या उन्हें धोखा देने के लिए यह कहा गया कि हम पीएसए को, हमें जो है अक्सरियत मिलेगी, हम उसको खत्म कर देंगे। लेकिन अब 1 साल गुजर रहा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जो है उसमें अभी भी पीएसए के सिलसिले में कोई भी बिल जो है असेंबली के अंदर जो है नहीं लाया गया, उस पर डिस्कस भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि बार बार आप आवाम को धोखा देते रहेंगे। लेकिन देखिए कमाल कि महराज मलिक जेल के अंदर है, और जेल के अंदर उसकी सोच जो है आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम के जहनों पे हावी है। और जम्मू कश्मीर की आवाम वाकईतन चाहती थी कि पीएसए को यहां जम्मू कश्मीर से हटा दिया जाए, और वो तो जेल में है। लेकिन कैंपेन जो है, सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो गई है, और हमारा यही मतलब मुद्दा है कि हम इस सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से मौजूदा सरकार को यह कहना चाहेंगे कि आवाम जो जम्मू कश्मीर की है, वो सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से आपको फिर से गाफिल नींद से बेदार करना चाहती है, और अपने जो वादे आवाम से किए हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का एक भी मिनिस्टर अभी तक जिला डोडा नहीं आया। क्या जैन की गवर्नमेंट को जिला डोडा के लोगों का दर्द नहीं है? यहाँ पर जो नुकसान हुआ, यहाँ पर जो हालात हुए, यहाँ पर नेटवर्क बन रहा, यहाँ पर कर्फ्यू लगा, लेकिन उसके बावजूद एक मिनिस्टर, एक भी बंदा यहाँ पर। देखिए, हमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो सरकार है, लेकिन हम तो ये समझते थे कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर। हम संतुष्ट थे, हम खुश थे, हम राजी थे अपने एमएलए के साथ। वो यहाँ हुआ करता था, हमें महसूस होता था कि पूरी जम्मू कश्मीर की सरकार यही है। लेकिन जब से वो हमारे बीच नहीं रहे, कानून की गिरफ्त में लेकर उन्हें जेल डाला गया, तब से भी हमें वही एक ही गम सताए जा रहे। बाकी ना हमने पहले कभी सोचा था इस सरकार से, ना पिछले 70 साल से कोई उम्मीद नहीं थी। हर बार जो है चीटिंग पब्लिक के साथ हुआ करती थी, और आज भी अपना मजा और अय्याशी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए सरकार जो है इस वक्त काम कर रही है। वरना जनता का दुख और दर्द अगर था किसी को रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर में, वो सिर्फ महराज मलिक को था। जब जंग भी हुई थी तब भी वो शख्स पूरे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में गया था। क्यों गया था? उसका क्या मतलब था? यही था कि वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कुरबियां। ये दर्द जो है आवाम का, ये कोई ही समझता है। मुझे तो लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी को यह दर्द था, वो महराज मलिक को था। बाकी रही एनसी सरकार के मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या और कोई, वो तो बस ठीक कठपुतलियों की तरह अपना जो है अपने आप को संभाल रहे हैं। बाकी उन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं है। सिग्नेचर कैंपेन का कंक्लूजन क्या होगा? सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, और ऑलरेडी आपको भी पता है कि ऑनरेबल कोर्ट में ये मामला चल रहा है। सिग्नेचर कैंपेन से आप क्या मकसद क्या है? सिग्नेचर कैंपेन से हम यही दर्शाना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि एक किस्म का खौफ जो पैदा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। कोई भी शख्स जो है हक की बात भी करने से कतराता है, और अगर वो सही बात भी करना चाहता है, घबराता है कि न जाने कौन सा रंग इस बात को भी दिया जाएगा, तो फिर जाकर जो है हमारे खिलाफ जो है कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम इसके जरिए से पीसफुली, पुरअमन तौर पे, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जब महराज मलिक अरेस्ट हुआ, उसके बाद जब आवाम अपने घरों से बाहर निकली, सड़कों पे जो है उतर आई, तो उस वक्त जो है ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के चाहने वालों को जो है कई लोगों को डिटेन कर दिया गया, कई लोगों पर जो है एफआईआर लगाई गई, और जो है बिल्कुल जो है सप्रेस कर दिया गया जनता की आवाज को। लेकिन ये एक और तरीका है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के तरीके से। अगर वक्ती तौर सरकार आपको घरों से बाहर नहीं निकलने दे रही है, उन्हें लग रहा है कि यहाँ के अमन को खतरा है अगर आवाम बाहर निकलेगी, तो ये भी एक ऑनलाइन तरीका है या ऑफलाइन तरीका है। हम पेपर्स के जरिए से हम गांव जाएंगे, हम एक घर में जाएंगे, और लोगों की राय जो है, उनके जो सेंटीमेंट है, उनकी जो चाहत है, वो पेपर के ऊपर वो अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना सिग्नेचर करके बता देंगे कि हम पीएसए के मुखालिफ हैं, और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से यह कानून जो है हटा दिया जाए, ताकि हर शख्स यहाँ पे जो है वो अमन का सांस ले सके, और वो आराम के साथ जो है अपनी जिंदगी यहाँ पे बसर कर सके। बाकी हम कानून का पालन करते हैं। कानून पीएसए के अंदर जो है जिसको भी डिटेन किया जाता है, वो शक व शुबा की बुनियाद पे उसको डिटेन किया जाता है। लेकिन जाहिरी तौर पे भी अगर पब्लिक को लग रहा है कि इस शख्स से खतरा है, तो फिर पब्लिक भी चाहती कि लगना चाहिए।
लेकिन जाहिरी तौर पे अगर पब्लिक जो है घरों से बाहर निकल आती है किसी की हमदर्दी में, उसकी सपोर्ट में, तो इट मींस पीएसए जो है किसी गलत राय से या गलत नजरिए से लगाया गया है। तो इसलिए इससे हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर शख्स जो है वो पीएसए के खिलाफ है और महराज मलिक की रिलीज उसकी रिहाई के हक में है, इसलिए ये कैंपेन की जा रही है। आपने देखा कि ऑनलाइन भी आपने कैंपेन चलाई, उसमें कितने लोगों ने जो है भाग लिया और अभी ऑफलाइन कितने लोग जो है वो जुड़ चुके हैं इस सिग्नेचर कैंपेन के साथ? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैंने कल शाम को देखा था 16-17 हजार से ऊपर लोगों ने जो है ऑनलाइन इस वक्त जो है अपना जो है वो ऑनलाइन किया है पिटीशन, और उसके अलावा ऑफलाइन जो है कल से शुरू हो गई है, तो इंशाल्लाह ये एक हफ्ते तक जारी रहेगी। तो उसके बाद हम आपको बता देंगे कि ऑफलाइन जो है कितना सिक्योर हो गया, लेकिन ऑनलाइन जो है इस वक्त चल रहा है। और नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आपके ताल्लुकात अभी कैसे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात तब बनाए जाते हैं जब हमारा रहबर ही इस वक्त अंदर है। तो हमने जो कानूनी ज़ाब्ते के तहत उस शख्स को अपना कीमती वोट देकर चुना था, इसका मतलब यह था कि 5 साल के लिए हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है एमएलए डोडा, वो हमारी बात करता, हमारे इश्यूज को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता। लेकिन अगर सरकार ने उन्हें डिटेन कर दिया गया, उसके बाद हमें भी उतनी कोई जल्दी, हम भूखे फाके तो नहीं है, हम प्यासे तो नहीं है, हम जो है अपने घरों में बैठकर अमन के साथ खाना खा रहे हैं। तो इसलिए सरकार जो चाहती है कि ये टूट जाएंगे, टूटने का सवाल ही नहीं है। हमारे दिलों में आज भी महराज मलिक है, कल भी होगा, और आने वाले जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक हम उसकी उस सोच के साथ हैं, उसकी मेहनत के साथ हैं, उसकी जो है सियासी जो कैरियर है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जब भी चाहेगी, हमारे जो नॉमिनेटेड कुछ अशखास हैं, कुछ अहदेदारान हैं, अगर उन्हें कोई भी मसला होगा वो कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। बाकी हम पीसफुली जो है अपने लेवल पर जितना हो पाता है, हम पब्लिक की बात जो है चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, तहसील लेवल हो, कोई भी ऑफिस हो, हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक की आवाज उन तक पहुंचे। मुदस्सिर साहब, आपसे सवाल है, क्योंकि महराज मलिक का इमोशनल टच बहुत ज्यादा लोगों के साथ, मॉर्निंग में भी आपने देखा कि उनकी बेटी के नाम पर जो है पोस्ट एक वायरल किया जाए, जबकि वो उनकी भतीजी है। इमोशनल टच, उनकी फादर का इस्तेमाल करना या लोगों को इमोशनली जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करना, आप किस तरह से, क्योंकि आप उनकी फैमिली के बहुत क्लोज हैं? अभी मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए हमारे पास। देखो, इमोशनली टच हर कोई उनके साथ है। देखो, वो जो उनकी भतीजी, वो बेटी के बराबर है। गई थी, शौक से गई थी कि मैं अपने मिलूंगी, अगर उससे मिलने से रोका गया तो इससे भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहती नहीं कि उनको, उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए। इससे क्योंकि जो भतीजी और बेटी में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं होता है, और उनकी भतीजी मिलने के लिए शौक था उसको भी, क्योंकि उनके बच्चे काफी छोटे हैं। हमने देखा किस तरह रोते हैं। उनकी एक बेटी जो है 2.5-3 साल की है, वो तो कंटिन्यू अपने फादर को याद करती है। तो इस चीज का परवाह किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं की और ना किसी गवर्नमेंट ने की। और दूसरी बात, हमारा जो यहाँ आने का मकसद है, जो सिग्नेचर कैंपेन हम चला रहे हैं, इससे हमने हर गाँव में, हर जगह, हर घर में जाना है। और लोग, जब हम कुछ दिन पहले गए थे यहाँ पे इलाकों में, हम गए थे, हमारे आमिर साहब हमारे साथ थे, हम डैमेज का कलेक्शन कर रहे थे, और लोग हमें ये कह रहे थे, इस तरह अटैच है महराज साहब के साथ। लोग कह रहे थे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ महराज साहब बाहर आने चाहिए। हमने खुद देखा कि इतनी लेडीज, इतने बच्चे रो रहे थे जब हम जा रहे थे उनके पास। हम उनको कह रहे थे कि आप बताओ कि कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का घर डैमेज हुआ है। और लोग वहां से अपने डैमेज को नहीं रो रहे थे, लोग हमें डैमेज की बात नहीं कर रहे थे। लोग हमें पहले पूछ रहे थे डैमेज बाद में देखेंगे, पहले हम बताओ कि महराज साहब बाहर कब आएंगे। कितनी इस तरह लोग अटैच हैं उनके साथ, किस तरह उनको लोग प्यार करते हैं। और हमारा जो ये सिग्नेचर कैंपेन का, जैसे अभी भाई ने कहा था, हमारा सिग्नेचर कैंपेन का यही मकसद है कि हम देखते हैं कि ये हमारे जितने भी इलाके में है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब भी थोड़ी सी आवाज उठाते हैं, मजलूम के हक की बात करते हैं, उनको किसी न किसी तरह से पीएसए लगा के अंदर डाल दिया जाता है। और हम जो हमारे आम आदमी पार्टी का जो ये अब मंशूर है आज, कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से पीएसए को हटाया जाए। इसके अलावा भी काफी स्टेट्स हैं और वहां पे इससे ज्यादा आतंक है, वहां पे पीएसए नहीं है और यहाँ पे पीएसए क्यों है। तो इस पीएसए के खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं। और दूसरी बात, इस बार जो भी लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो या किसी पार्टी से मुंसलिक हो, सब ये चाहते हैं कि पीएसए यहाँ से हटना चाहिए। हम मानते हैं कि जैसे अभी आपने सवाल किया था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, जो उन्होंने कहा था, इसीलिए महराज साहब ने उन्हें बहुत पहले छोड़ दिया था। उनको पता था कि उनके वादे जो थे वो खोखले थे, उनकी जो बातें थी वो खोखली थी। अगर उनके वादे खोखले नहीं होते, बातें खोखली नहीं होती, जब महराज साहब के पीएसए लगा था, वो एक स्पेशल सेशन बुला के एक रेजोल्यूशन बना सकते थे, एलजी साहब को पेश कर सकते थे। और हमारी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जितने भी हमारे लोग हैं, अभी वो अपने आप को यतीम महसूस कर रहे हैं, तो जब भी वो उनके पास आते हैं तो उनका जो सुनवाई प्रॉपर तरीके से हो,
اور آج ہم نے دیکھا کافی कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं कि हर दफ्तर में जहां पे एक जो मुलाजिम था वो डरता था कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो महराज है, तो वो डरता था उस चीज से। और आज हमने देखा कुछ दफ्तरों में जो है रिश्वत जो है आम हो गई है, वहां पे एक मजलूम और गरीब की आवाज को जो है दबाया जा रहा है और उसकी सुनवाई नहीं होती है। वजह सिर्फ इतना है कि महराज भाई जो है अंदर है। और महराज साहब का कल का एक मैसेज है, उन्होंने कहा कि मैं अंदर हूं, अंदर रहूंगा नहीं। तो ये बेसलेस जो उनके केस से लगाया गया बेसलेस है, इलीगल है, वो कोई लीगल नहीं है। अगर कोई भी मैं कहता हूं कि जिसको ज्यादा नॉलेज भी ना हो, थोड़ा सा नॉलेज भी हो, वो भी जब उस नॉलेज को पढ़ता है वो कहता है कि ये बेसलेस केस है, इसमें कोई बेस नहीं है। किसी को जाति लड़ाई की वजह से केस से लगाया जाए, ये हमने पहली बार देखा। बडगाम और नगरोटा के हवाले से क्या आप भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? जिस तरह से आम आदमी पार्टी का अगर रहबर अंदर है तो आपकी क्या किस तरह से राय है? बिल्कुल, इसमें देखो महराज साहब का कल ही बयान आया था, उन्हें जो हमारी अप्पू सिंह सलाथिया जी जो है जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू की, उनसे उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा पूरा दौर रहेगा। हम सब जितने वॉलंटियर्स हमारे हैं, जितनी भी आवाम है वो हमारे साथ है, मैं उम्मीद है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि जब महराज साहब पे पीएसए लगाया गया तो किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं, उनके समर्थन के लिए खड़े हो गए। और एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कोशिश की उनको दबाने की, हर जगह हर तरह से दबाने की कोशिश की, किसी को डरा के दबाने की कोशिश, किसी को लाठी से दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोग बढ़ चढ़ के उनने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। और आपने इतिहास में पहली बार ये हुआ होगा कि 62 किलोमीटर 11,000 लोग पैदल पहुंचे हैं बलेसा से प्रेम नगर के एरिया तक। और ये इतिहास में आज तक, आज अगर देखा जाए, अगर अपना बाप बेटे को बोलता है मेरे लिए कोई चीज ला, वो मतलब घर से बाहर निकल के राजी नहीं है, लेकिन लोग महराज साहब की मोहब्बत में मतलब 62 किलोमीटर बलेसा से प्रेमनगर तक पैदल आए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। और उस जो प्रोटेस्ट में थे उसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, वोटर नहीं थे, उसमें हर उस पार्टी का शख्स था जिसको लग रहा था कि ये गलत है। और जो इतने लोग अगर कह रहे हैं कि ये पीएसए गलत लगाया गया है, तो इस बारे में जो मौजूदा हुकूमत उसको भी सोचना चाहिए था कि हम भी कुछ पहल करें, हम भी कुछ रेजोल्यूशन तैयार करें एलजी गवर्नमेंट के लिए या सेंटर के लिए, होम मिनिस्ट्री के लिए कुछ तैयार करें। हम भी कोई रेजोल्यूशन तैयार करेंगे, ये जो पीएसए लगाया गया इसको रिवोक किया जाए, महराज साहब को रिलीज किया जाए। लेकिन लाखों लोगों को डिनाई करते हुए और अपने आप बात पे अड़े रहे। और आज जो हमारा जो मकसद है, हमारा इंतशार फैलाना नहीं है या कोई प्रोटेस्ट करने का नहीं है, हमारा सिंपल सा जो मुद्दा है कि हम सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। और इसमें हम अपने इलाके में जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है और डिस्ट्रिक्ट डोडा है या किश्तवाड़ है, कहीं भी है, हमारे हर जगह वॉलंटियर्स जाएंगे और वो इलाके में पूछेंगे, राय लेंगे लोगों से और उनको बताएंगे कि ये इस सिग्नेचर कैंपेन का मुद्दा और मकसद क्या है। और इसके बाद ये जितने भी हमारे पास सिग्नेचर होंगे लाखों में, ये हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, अगर हम उम्मीद करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट डोडा का एरिया है यहीं से हमें 30 से 40 या 50 हजार के करीब यहाँ पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे 30-40 हजार सिग्नेचर में मिलेंगे। उसके अलावा जो बदरवा का एरिया पड़ता है, मरमत है, भागवा है, किश्तवाड़ है, बलेसा है, बहुत से एरिया हैं। तो हमें उम्मीद है कि लाखों के हिसाब से जो है ये जो पैम्पलेट्स साइन होंगे इंशाल्लाह। और ये पैम्पलेट्स जो है सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहे हैं और लोगों को किस तरह से, अगर इसमें इंटरेस्ट अगर किसी को होगा तो किस तरह से करना होगा इसमें? देखो, इसमें हमें ऑनलाइन सिग्नेचर का भी प्रोसीजर रखा था, लेकिन उस ऑप्शन था उसमें, लेकिन उसमें भी हमें जो कॉल आई गई, हमारे जो पोस्टें हमने की थी वो डिलीट करवाई गई। ये भी मैं अब मीडिया के माध्यम से बता दूं, वो डिलीट करवाई गई कि यार यहाँ से अगर सिग्नेचर कैंपेन ज्यादा होंगी, ज्यादा शो होंगी तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ऑनलाइन, वो भी हमें दबाया गया, वहां से डिलीट कराया। इस पे हम उस किसने दबाया गया? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कॉल्स आई कि इनको डिलीट किया जाए। हम नाम नहीं लेंगे किसी, आपको पता है कि आज हमारे आम आदमी पार्टी के जितने वॉलंटियर्स हैं उनके नंबर डाटा सब लेके रखे हुए हैं। हम कोई एक बात न कह दें और हमें दबोच लिया जाए। और हम पीसफुली हर काम करना जानते हैं और हम कानून को मानने और जानने वाले लोग हैं, हम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग नहीं हैं। हम जो भी आप ही के किसी वॉलंटियर ने ये भी कहा कि आपको डॉग बंगलो भी नहीं दिया गया। जी, हमने डॉग बंगलो भी कॉल की कि हमें प्रेस मीट करनी है, तो हमें अलाउ नहीं किया गया कि परमिशन नहीं है। तो डॉग बंगलो तो मुझे लगता है कि एक प्रेस मीट के लिए कोई इसमें मुश्किल नहीं।